आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अगर आप कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी जिसकी साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। जैसे अगर ये एक ट्राइंगल है, इसका बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल जेरोक्स। जैसे अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, और अगर ये 5 है तो ये भी 5। जिसका डायमेंशन, एंगल वगैरह सब सेम। अगर ये 30 है तो ये भी 30। बिल्कुल हूबहू कॉपी। चाहे वो एग्जांपल आप ऐसे ले लो, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये 8 है तो ये भी 8। बिल्कुल आइडेंटिकल, एक एक साइड, एक एक एंगल सब क्या होना चाहिए, सेम। तब जाके वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है ये बात? अब आइए थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी को डिटेल में समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि दो ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं ये बात कहता हूं तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसकी हर साइड, इसका हर एंगल भी क्या होगा, इक्वल। मतलब अगर मैं कहता हूं ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ए बी और डी इक्वल होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बी सी और ई एफ इक्वल होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ए सी और डी एफ इक्वल होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब इसकी हर साइड, हर एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसको हम लिखते हैं सीपी सीटी से। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पहले तरीके की अगर मैं बात करूं तो वो है एस एस एस। इसका मतलब होता है साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों ही साइड इक्वल हो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। जैसे अगर ए बी और डी इक्वल हो, बी सी और ई एफ इक्वल हो, और ए सी और डी एफ इक्वल हो, अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों ही साइड इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंसी कैसी होती है, ट्रिपल एस। कॉन्ग्रुएंसी को हम इस साइन से लिखते हैं, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी इक्वल है, बी सी और ई एफ इक्वल है, ए सी और डी एफ, तीनों साइड इक्वल है, तो कौन सा रूल लगेगा, ट्रिपल एस। अब हमने एस 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 प्रॉपर्टी सीखी है, उसका क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कैसे करेंगे आप लोग। हमें ये ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, उसकी साइड है ये 8, ये 4, ये 9, और दूसरा ट्राइंगल गिवन है डी ई एफ, इसमें ये 8 है, ये 4 है, ये 9 है। तो हम देख सकते हैं ये साइड्स का है तीनों, और ए बी और डी, बी सी और ई एफ, और ए सी और डी एफ इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि ए बी और डी क्या है, इक्वल। बी सी और ई एफ क्या है, इक्वल। ए सी और डी एफ क्या है, इक्वल। हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर तीनों साइड इक्वल है तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी,
ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल होंगे। क्या रीजन है इसका? सीपीसीटी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बाकी पार्ट्स अपने आप क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दूसरा हमारा रूल होता है एसएएस, जिसमें आप कोई भी दो साइड और एक एंगल लेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि जो एंगल होगा ये उन दोनों साइड का बीच का होना चाहिए। जैसे अगर हम ये दोनों साइड ले रहे हैं तो एंगल ये वाला होना चाहिए। अगर आप एंगल ये लेते हैं तो वो काउंट नहीं होगा, अगर आप एंगल ये लेते हैं तो काउंट नहीं होगा। ऐसे ही अगर ये दोनों साइड है तो एंगल ये होना चाहिए, वो एंगल जो उनके कॉमन पॉइंट से बनता हो, ये भी काउंट नहीं होगा और ये भी काउंट नहीं होगा। तो ऐसे ये दो ट्राइंगल जिनकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों साइड और बीच का एंगल हमको इक्वल गिवन है। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है इसमें कि ये एंगल इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर साइड में हुआ तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। एक एग्जांपल हम लेते हैं हमारी एसएएस कॉन्ग्रुएंसी का। ए बी ओ डी ई सी एफ जी एच आई, ये दो डायग्राम्स हैं। हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ओ मिड पॉइंट है तो ओ एडी का भी मिड पॉइंट है, बी का भी मिड पॉइंट है। तो अगर ओ मिड पॉइंट है तो बीओ इज इक्वल टू ओ ई हुआ या नहीं, एओ इज इक्वल टू डीओ हुआ या नहीं। और एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? दो साइड उनके बीच का एंगल तो हो गया साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ ई। ये क्वेश्चन जो दूसरा है इसका अपोजिट क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूफ करना है कि जो ये जी है ये मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल सी जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एच जी आई, ये हमको गिवन है। सो एफ जी इज इक्वल टू जी आई बाई सी पी सी टी। ए जी एच इज इक्वल टू सी एच, सेम रीजन सी पी सी टी। तो ये जी क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है और कॉन्ग्रुएंट देने के बाद ये ऐसे भी पूछ सकता है। क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा जो काम आती है हमारे, वो है ए एस ए या फिर ए एस। ए से मतलब आप कोई भी दो एंगल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वो बीच में आए, और एक साइड लेनी है आपको। जैसे ये दोनों आपने एंगल ले लिए और ये साइड ले ली, एंगल एंगल साइड। अगर आप बीच में लेते हैं तो वो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। लेकिन चाहे आप ए एस ले चाहे आप ए एस ए लें, वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल और दो साइड इक्वल हैं, दो एंगल और एक साइड कोई भी इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है ये बात? ये एक अच्छा थ्योरम है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, कभी कभी इसका प्रूफ आता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल हो। जैसे ये एक ट्राइंगल मैं बनाता हूं,
इसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर इस पे आप परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है, एक यहां से करेंगे आप, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं बीई और डीसी, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो आप देखिए ई किस ट्राइंगल में आ रहा है, जो बीई किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी ई में, और जो डीसी है वो किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए सी डी में। तो ए बी ई और ए सी डी दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है ए, दोनों में एंगल ए कॉमन है। अब ये परपेंडिकुलर है, दोनों में एंगल डी और एंगल ई दोनों ही 90 डिग्री हैं। और हम जानते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए बी और ए सी क्या हो गए, इक्वल। तो बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी हर साइड हर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो डीई इज इक्वल, बीई इज इक्वल टू डीसी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सीपीसीटी। क्लियर है ये बात। तो अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो क्या होगा, इक्वल। अब ये आरएचएस, इसमें कुछ चीज ध्यान रखिए आप। आरएचएस में सबसे मेन बात, एक तो राइट ट्राइंगल का होना कंपलसरी है। राइट ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। दूसरा, हाइपोटेनस का इक्वल होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये 90 और ये 90 होना ही चाहिए, ये साइड और ये साइड इक्वल होनी ही चाहिए। फिर चाहे आप कोई भी साइड ले लीजिए, चाहे आप इसको और इसको इक्वल कर दे रखा हो हमको, चाहे ये और ये इक्वल दे रखे हो, लेकिन 90 डिग्री एंड हाइपोटेनस ये कंपलसरी फीचर है, ये होना ही चाहिए। क्लियर है। जैसे अगर ये आपको ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये 90 है, ये 13 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 90 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 11 है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे आरएचएस से? नहीं। क्यों? 90 90 तो हो गए, लेकिन हाइपोटेनस इक्वल नहीं हुए, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आरएचएस के लिए 90 डिग्री भी इक्वल होना चाहिए और हाइपोटेनस भी इक्वल होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हमें ये ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें डी एक परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है, और ए बी और ए सी इक्वल गिवन है हमको, हमें प्रूफ करना है कि बी डी और सी डी इक्वल हैं। तो ये प्रूफ करने से पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो आप लिखेंगे, आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, आपको गिवन है कि एंगल डी दोनों 90 डिग्री इक्वल है, और आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ये एक साइड कॉमन आ रही है, उसे हम कहते हैं एडी। एडी और एडी दोनों में आ रही है, कॉमन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, आर एच एस। आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बी डी और सी डी किससे इक्वल हो गए, सीपी से। आर एच एस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 90 डिग्री भी है, इसमें हाइपोटेनस भी इक्वल है, और हाइपोटेनस के अलावा एक साइड भी इक्वल है। क्लियर है। अब हम इसके पहले थ्योरम पर चलते हैं। पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये दोनों साइड मान लीजिए इक्वल है, तो
इसके सामने वाला एंगल, जैसे ट्राइंगल मान लीजिए आप ए बी सी, हमें गिवन है कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी के सामने क्या आएगा, एंगल सी, और ए सी के सामने एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, मतलब साइड के अपोजिट एंगल देख लीजिए, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट। ऐसे ही अगर किसी ट्राइंगल में, इसको डी एफ मान लो आप, अगर ये दोनों साइड इक्वल होती तो इसका अपोजिट वाला एंगल और इसका अपोजिट वाला एंगल, मतलब एंगल डी और एंगल एफ भी क्या होंगे, इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है ये बात। ऐसे ही अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखें और बहुत काम भी आता है कि अगर एक ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड ये है तो इसके अपोजिट वाला एंगल जो है वो सबसे बड़ा होगा। अगर इस ट्राइंगल में AC इज लॉन्गेस्ट तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, ये भी क्या होगा, लार्जेस्ट। और इसका रिवर्स, अगर किसी ट्राइंगल में, इसको आप DEF मान लीजिए, अगर एंगल D लार्जेस्ट है तो इसके अपोजिट वाली साइड जो है EF जो है वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट। क्लियर है ये बात। अब एक क्वेश्चन कि ये ट्राइंगल ABC है, इसमें ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है। आपको पता लगाना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो आप पहले ये बताइए सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AB 9, तो इसके सामने वाला एंगल, ये एंगल C जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि AB क्या है, लॉन्गेस्ट। ऐसे ही सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो ये जो AC है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो उसके सामने वाला एंगल, एंगल B क्या होगा, स्मॉलेस्ट। क्लियर है ये बात। एक क्वेश्चन इसकी एप्लीकेशन का करते हैं, इसका एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें ये फिगर गिवन है ABODE। हमें ये गिवन है कि जो एंगल A है वो एंगल B से छोटा है और जो एंगल E है वो एंगल D से छोटा है। अब हम जानते हैं कि एंगल जो A है उसके अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, BO, और एंगल B के अपोजिट कौन सी आ रही है, AO। तो अगर एंगल A एंगल B से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी अपोजिट साइड है एंगल A की, ये BO भी AO से छोटी होगी। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ऐसे ही अगर एंगल E एंगल D से छोटा है तो एंगल E की अपोजिट साइड कौन सी है और एंगल D की कौन सी है, तो OD भी OE से छोटी होगी। क्लियर है ये बात। मतलब स्मॉल एंगल के सामने वाली साइड भी
स्मॉल। इन दोनों इक्वेशन से मुझे लगता है आपको इनइक्वालिटी क्लियर होगी थोड़ी। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ट्राइंगल तभी संभव है जब उसकी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो। जैसे ये 2+3 करिए आप, कितना होता है 5। तो ये 5 4 से बड़ा है ना, इसलिए ट्राइंगल बन पाया। ऐसे ही अगर आप 2+4 करिए, क्या होता है 6। तो ये भी 3 से बड़ा है, इसलिए ट्राइंगल बन पाया। ऐसे ही 3+4 7, ये 7 किससे बड़ा है 2 से। लेकिन अगर ये ऐसा होता 8 2 5, तो ये 2+5 कितना होता है 7। क्या ये 8 से बड़ा है? नहीं, ये 8 से छोटा है। तो इस ट्राइंगल का फॉर्म होना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना ही चाहिए। क्लियर है? हम समराइज करते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जाना, कॉन्ग्रुएंसी कैसे कैसे प्रूव होती है इसको जाना। फिर हमने जाना कि अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल भी अपोजिट इक्वल होगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो साइड अपोजिट इक्वल होगी। अगर लॉन्गेस्ट साइड के सामने कोई एंगल है तो एंगल लार्जेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट साइड के सामने अगर कोई एंगल है तो वो स्मॉलेस्ट होगा। और दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। क्लियर है ये बात? अब ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 9 8। ए बी सी और डी ई एफ ये दो ट्राइंगल हैं। आपको प्रूव करना है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। आपका दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये 90 है। ए बी डी सी बी एफ जी एच, इसको आप बी डैश लिख लीजिए। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और आपका लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी, अगर ए बी स्मॉलेस्ट है तो बताइए कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट होगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। नमस्कार।